जिस दिन हम इस धरती पर आंखें खोल दें, उसी दिन हमारे भीतर एक घड़ी चालू हो जाए। हम जीते हैं जैसे हम हमेशा जी, लेकिन अचानक एक दिन सब खत्म हो जाए। प्रश्न ये नहीं कि मृत्यु आएगी या नहीं, प्रश्न ये है मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या सब कुछ अंधकार में डूब जाता है या कोई दूसरी दुनिया, कोई और दरवाजा खुलता? तो आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जहां ना शरीर जाएगा ना दिमाग, सिर्फ आत्मा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपको मौत से नहीं, मौत के पार ले जाने वाली। विज्ञान कहता है कि मृत्यु एक शारीरिक प्रक्रिया का अंत है। जब हृदय धड़कना बंद करता है, मस्तिष्क की विद्युत तरंगें समाप्त होती हैं, तो शरीर की सारी क्रियाएं रुक जाती हैं। मस्तिष्क की मृत्यु के बाद चेतना का कोई प्रमाण नहीं मिलता। विज्ञान यह नहीं मानता कि शरीर के परे कोई आत्मा है जिसे मापा जा सके, लेकिन आज भी वैज्ञानिकों को यह समझ नहीं आया कि मृत्यु के समय कुछ लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस NDE क्यों होता है। जैसे कि शरीर से बाहर निकल जाना, एक सुरंग देखना, प्रकाश की ओर जाना इत्यादि। हिंदू धर्म मानता है कि शरीर मरता है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को त्याग देती है, जैसे पुराने कपड़े उतारे जाते हैं। फिर वो आत्मा अपने कर्म और संस्कारों के अनुसार अगला जन्म लेती है। पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन। अगर कोई मोक्ष प्राप्त कर ले तो उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो ब्रह्म से एक हो जाता है। जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, मोक्ष, यह चक्र चलता रहता है जब तक आत्मा मुक्त ना हो जाए। बौद्ध दृष्टिकोण से बुद्ध धर्म आत्मा के स्थायी अस्तित्व को नहीं मानता। वो मानता है कि केवल चेतना की तरंगें पुनर्जन्म लेती हैं। मृत्यु के बाद कर्म का बीज अगले जन्म का कारण बनता है। व्यक्ति का अहम मिट जाता है, पर चेतना का कारण आगे जाता है। अंतिम लक्ष्य है जहां पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। ईसाई और इस्लामिक दृष्टिकोण से मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक जाती है, उसके कर्मों और विश्वासों के अनुसार। पुनरुत्थान रिसरेक्शन का सिद्धांत भी है, जहां अंतिम दिन आत्मा और शरीर फिर से एक होंगे। मृत्यु के बाद बरज़ख नामक स्थिति होती है, जहां आत्मा प्रतीक्षा करती है क़यामत, जजमेंट डे के लिए। फिर अल्लाह द्वारा निर्णय होता है स्वर्ग, जन्नत या नरक, जहन्नम। ओशो कहते हैं मृत्यु कुछ समाप्त नहीं करती, बल्कि नए का द्वार खोलती है। मृत्यु कोई अंत नहीं, एक प्रवेश द्वार है। मृत्यु जीवन का सबसे सुंदर अनुभव हो सकता है, अगर तुम होश पूर्वक इसे देखो। मृत्यु के बाद यदि व्यक्ति ध्यान में है, तो उसकी चेतना शरीर छोड़ते समय मुक्त हो सकती है। जो ज्ञानी है वो फिर से जन्म लेता है, और यही जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है। ध्यान और मृत्यु। ध्यान के माध्यम से कई योगी और साधु मृत्यु से पहले ही मृत्यु का अनुभव कर लेते हैं। जिसने मृत्यु को जीते जी देख लिया, उसके लिए मृत्यु का कोई डर नहीं रहता। कुछ रहस्यमय अनुभव। कई लोग मृत्यु के करीब जाकर कहते हैं कि उन्होंने सफेद प्रकाश, मृत परिजन या शांति का अनुभव किया। वैज्ञानिक इन्हें मस्तिष्क की गतिविधि कहते हैं, लेकिन ध्यान योगियों के लिए ये आत्मा की यात्रा का प्रमाण होता है। वेदांत क्या कहता है मृत्यु के बाद? वेदांत हिंदू दर्शन की सबसे ऊंची, सबसे सूक्ष्म शाखा मृत्यु को केवल शरीर के परिवर्तन के रूप में देखता है, आत्मा के अंत के रूप में नहीं। वेदांत कहता है तत्वमसि, तू वही है, ब्रह्म है। वेदांत का मूल सिद्धांत आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। नेति नेति, यह नहीं, जो दिखता है वह तू नहीं है। वेदांत कहता है शरीर नश्वर है, पर आत्मा अजन्मा, अमर, अचल, अनंत है। मृत्यु केवल शरीर का परित्याग है, आत्मा कभी मरती नहीं। मृत्यु के बाद क्या होता है? वेदांत का उत्तर, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूय।
आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न नष्ट होती है। आत्मा पुनर्जन्म लेती है जब तक ज्ञान नहीं होता। वेदांत कहता है कि जब तक आत्मा को अपना सच्चा स्वरूप ब्रह्म नहीं जान पड़ता, वो पुनर्जन्म संसार में घूमती रहती है। जैसे नींद में सपने चलते हैं, वैसे ही अज्ञान में ये जीवन मरण का चक्र चलता है। मुक्ति, मोक्ष, वेदांत का अंतिम लक्ष्य। जब आत्मा जान लेती है कि वो ब्रह्म है, तब मुक्ति हो जाती है। फिर मृत्यु के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता। आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाए। वेदांत मृत्यु को कैसे देखता है? वेदांत कहता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही माया, भ्रम है। जिसने आत्मा को जान लिया, उसके लिए मृत्यु सपना है और जीवन खेल है। वेदांत हमें कहता है, तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू बुद्धि भी नहीं है, तू साक्षी है, शुद्ध चैतन्य। मृत्यु केवल अहंकार का अंत है, तू तो सदा है। वेदांत के अनुसार मृत्यु के बाद दो मार्ग, पुनर्जन्म मार्ग, अज्ञान में मृत्यु। यदि व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, तो मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग, नरक या नया जन्म मिलता है। मोक्ष मार्ग, ज्ञान में मृत्यु। यदि व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया, तो मृत्यु के बाद वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, कोई जन्म नहीं। ब्राह्मी स्थिति में जो मरता है, वो जन्म नहीं लेता,